नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम क्लास में टेंस चल रहा है, यानी ग्रामर में टेंस हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा दिया है। उसका पूरा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी जितने भी पार्ट हैं वो सभी के सभी पार्ट हमने एक वीडियो में पढ़ा दिया है, एक वीडियो में समझा दिया है। तो अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट ग्रामर की बनी हुई है। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नियम क्या है, पहचान क्या है और इसको कैसे करेंगे, सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसको कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत जो टेंस होगा, इसके अंतर्गत जो बातें होंगी वो अपूर्ण होंगी, पूरी तरह से पूरी नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है इसको हम कैसे देख करके पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि अक्षर, इत्यादि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नियम की। इसका नियम क्या होता है? ठीक है, अगर किसी भी टेंस के अंत में आपको ये लिखा हुआ मिल जाए रहा, रही, रहे, तो आप देख करके तुरंत समझ जाएंगे कौन सा टेंस है। आप कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसकी पहचान की बात कर लेते हैं, यानी नियम की बात कर लेते हैं। तो नियम में क्या होता है कि आई के साथ, आई के साथ एम, ठीक है, तथा एक वचन कर्ता के साथ इज। ठीक है, आई के साथ एम तथा एक वचन कर्ता के साथ इज और बहुवचन कर्ता के साथ आर, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका नियम होता है। आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, ये सब के सब हमने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। ठीक है, तो एक वचन में क्या क्या आता है? ही, सी, इट या किसी का नाम। ठीक है, तो अगर ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा या किसी का नाम आएगा तो वहां पर आप इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर कोई भी आता है, हम, तुम, वह, ठीक है, ये सब आता है तो इसका मतलब ये बहुवचन है और बहुवचन के साथ हमेशा लगाते हैं आर। ठीक है, बहुवचन के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं और साथ में क्या करते हैं? साथ में एक काम और करेंगे कि क्रिया में आईएनजी का प्रयोग। ठीक है, और क्रिया में क्या करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस टेंस में हमेशा आपको यही करना होगा। अगर आई आ जाता है तो आई के साथ एम लगाएंगे, एक वचन करता आता है तो इज लगाएंगे, बहुवचन करता आता है तो उसके साथ आर लगाएंगे, लेकिन क्रिया में आईएनजी हमेशा लगना है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई भी हो, क्रिया में आईएनजी हमेशा लगना है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। ठीक है, इस तरह से टेंस आपके सामने आ गया कि तुम हंस रहे हो। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो आप जानते हैं सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी लिखेंगे यू। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू। इसके बाद अब आप तुरंत चेक करेंगे कि ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यू आया है। ठीक है,
तुम आया है, तुम की इंग्लिश यू होती है, और यू किस में आता है, ये आता है बहुवचन में। यू बहुवचन में आता है तो नियम है कि बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, यू आर हो जाएगा। उसके बाद इसमें अब देखें कि वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है। काम यहाँ पर हो रहा है हंस रहे, यानी हंसने का काम हो रहा है, ठीक है, हंसने का काम हो रहा है। तो हंसना के लिए होता है लाफ, LAUGH, लेकिन क्रिया में ING लगाना है। ये आपको नियम में बताया गया है कि क्रिया में किसका प्रयोग करना है, ING का प्रयोग करना है, यानी लाफ में ING लगाएंगे तो हो जाएगा लाफिंग। तुम हंस रहे हो, इसका टेंस बनाएंगे तो हो जाएगा यू आर लाफिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर आ गया, इसी तरह से आ गया कि हम कहानी सुन रहे हैं, हम कहानी सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट है हम। सब्जेक्ट का मतलब जो काम को कर रहा हो, सेंटेंस में काम को जो करता है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम आया है तो हम के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी। अब बी किस में आता है, तो आप कहेंगे बहुवचन में आता है, क्योंकि आई बी यू दे ये सब के सब क्या है, बहुवचन, और बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, तो कहेंगे आर लगाएंगे, ठीक है, आर लगाएंगे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर कहानी सुन रहे हो, काम क्या हो रहा है, सुन रहे हो, सुनने का काम हो रहा है, ठीक है। तो कर देंगे यहाँ पर लिसन माने होता है सुनना, लेकिन क्रिया में लगाएंगे ING तो हो जाएगा लिसनिंग, ठीक है। अब क्या सुन रहे हैं, कहानी, तो स्टोरी कर देंगे, ठीक है, कहानी के लिए क्या कर देंगे, स्टोरी कर देंगे। वी आर लिसनिंग द स्टोरी, या फिर वी आर लिसनिंग द स्टोरी, हम कहानी सुन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे एक और आ गया, जैसे लिखा है कि चोर चोरी कर रहा है, चोर चोरी कर रहा है, इस तरह से सेंटेंस आ गया। अब आप सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर चोर होने वाला है, तो चोर के लिए थीफ लिखेंगे, थीफ लिख दिया, ठीक है। अब चोर चोरी कर रहा है, ठीक है, चोरों ने चोरी की हमने नहीं कहा, हमने कहा चोर चोरी कर रहा है, तो चोर के लिए क्या होता है भाई, थीफ, और चोर है यहाँ पर एक वचन, यहाँ एक चोर है, ठीक है, और जब एक है तो हमने थीफ किया, और एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं, तो लिखेंगे इज, थीफ इज। चोरी करना यानी चुराना, चुराना के लिए क्या होता है, स्टील होता है, चुराना के लिए स्टील होता है, लेकिन हमेशा क्रिया में क्या लगाना है, ING, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टीलिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टीलिंग, ठीक है। थीफ इज स्टीलिंग, चोर चोरी कर रहा है या चुरा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी सेंटेंस कंटीन्यूअस का आता है तो आपको ऐसे ही बनाना है, असर्टिव का आता है तो। अब अगर मान लीजिए नेगेटिव का आ जाए तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेगेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव का सेंटेंस बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या कर देना है, केवल नॉट लगा देना है, नियम यही रहने वाला है, नियम में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से आप एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आ गया यहाँ पर नेगेटिव में आ गया कि बकरियाँ, ठीक है, बकरियाँ घास नहीं चर रही हैं, नहीं चर रही हैं, ठीक है। देखिए आ गया बकरियां घास नहीं चर रही हैं, ठीक है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे बकरियां, कौन घास को नहीं चर रहा है, बकरियां, ठीक है। तो सबसे पहले बकरी की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप जानते हैं कि गोट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ बकरियां हैं, बहुत सारी बकरियां हैं, और बहुत सारी बकरियां हैं तो यहाँ S लगाएंगे यानी गोट्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बकरियां हैं तो S लगाएंगे, गोट्स हो जाएगा। अब जब बहुत सारी बकरियां हैं इसका मतलब ये है प्लूरल नंबर बहुवचन, और जब बहुवचन करता आता है तो आपने कहा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे,
ठीक है, गॉड्स आर। अब इसके बाद इसमें देखेंगे वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। तो क्रिया है भाई चरना, ठीक है, क्रिया क्या है, चरना, चर रहे हैं, ठीक है, चरना क्रिया है। तो चरना के लिए होता है ग्रेज, GRAZE, ग्रेज होता है, लेकिन क्रिया में ING लगाना है तो आई हटा करके यहाँ ग्रेजिंग कर देंगे, ठीक है, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग माने होता है चरना। क्या नहीं चल रही है, घास। अच्छा एक चीज आप और देखेंगे, यहाँ नहीं आया है, ठीक है, तो लिखेंगे गॉड्स आर। अब इसके बाद पहले यहाँ नॉट लगाएंगे, ठीक है, गॉड्स आर नॉट ग्रेजिंग ग्रास, ग्रास माने हो गया घास, ठीक है, गॉड्स आर नॉट ग्रेजिंग द ग्रास, बकरियां घास नहीं चल रही हैं, ठीक है। इसी तरह से आ गया कि तुम कार नहीं चला रहे हो, तुम कार नहीं चला रहे हो, ठीक है। इस तरह से आ गया कि तुम कार नहीं चला रहे हो, तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश लिखना होगा, यानी यहाँ पर यू लिखना होगा, ठीक है। अब यू को देख करके आप समझ गए कि यू है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है, तो यू के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे नहीं आया है, अगर नहीं ना आया होता तो आप आर के बाद यहाँ पर जो वर्ब है, जो क्रिया है वो लिख देते, लेकिन नहीं आया है तो यू आर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट। अब उसके बाद चलाना, कार वगैरह चलाने के लिए क्या होता है, ड्राइविंग कहते हैं इसको, ड्राइव माने चलाना, क्रिया में ING लगाएंगे, ड्राइविंग हो जाएगा, ड्राइव माने चलाना, क्रिया में ING लगाएंगे, ड्राइविंग, क्या चला रहे हैं, कार, तो लिख देंगे कार, ठीक है, यू आर नॉट ड्राइविंग द कार, ठीक है। इसी तरह से एक और मान लीजिए आ जाता है कि लड़कियां मीठा गीत नहीं गा रही हैं, ठीक है, लड़कियां मीठा गीत नहीं गा रही हैं, सेंटेंस है लड़कियां मीठा गीत नहीं गा रही हैं। तो सबसे पहले लड़कियां की स्पेलिंग लिखेंगे, लड़की के लिए आप जानते हैं गर्ल होता है, लेकिन यहाँ पर S लगाना है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं तो गर्ल्स हो जाएगा। अब बहुत सारी लड़कियां हैं, जब गर्ल्स हो गया तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया तो इसके साथ आर लगाना है, गर्ल्स आर। यहाँ पर नहीं आया है तो नॉट लगा देंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है, ठीक है, द गर्ल्स आर नॉट, ठीक है। उसके बाद में गीत गा रही हैं, गाना के लिए होता है सिंग, गाना के लिए क्या होता है, सिंग होता है, लेकिन क्रिया में क्या लगाना है, कहेंगे ING लगाना है, ING लगाना है तो सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है, गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। इससे पहले असर्टिव सेंटेंस हमने बता दिया कि असर्टिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, फिर असर्टिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, नेगेटिव बन जाएगा। इसके बाद में आपको बनाना है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का जो नियम है वो हमने आपको लिखवाया था, ठीक है, इंडिफिनिट में आपको हमने इसका नियम बताया था, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, ठीक है। हमने कहा यदि प्रश्नवाचक, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि ये सब अगर कहाँ आते हैं, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, और अगर प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखना है, ठीक है, इतनी सी बात है।
यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखना है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखना है, उसके स्थान पर क्या लिखना है, सहायक क्रिया लिखना है। कैसे समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, ठीक है। इस तरह से तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो। अब इस सेंटेंस को बनाना है, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आया कि प्रारंभ में आया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो बीच में आ रहा है। देखिए सेंटेंस के बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों, ठीक है। और यही देखकर हमें पहचानना है कि ये प्रश्नवाचक है, या अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो बीच में आया क्यों, तो हमने कहा यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द देखिए बीच में आया, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आपको लिखनी होगी टेंस बनाते समय। देखिए क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाई लिखेंगे, ठीक है, व्हाई लिखेंगे। व्हाई लिखने के बाद में क्या लिखेंगे, अब देखिए जैसे ही आप प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखें उसके तुरंत बाद लगाना होगा सहायक क्रिया, ठीक है। उसके तुरंत बाद क्या लगाना होगा, सहायक क्रिया। अब आप यहाँ पर ये चेक करेंगे कि सहायक क्रिया हम लगाएं तो क्या लगाएं, यहाँ इज लगाएं, आई एम लगाएं कि आर लगाएं। तो आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है वो तुम है, और तुम आता है बहुवचन में, ठीक है। सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, वो तुम है, तुम आता है बहुवचन में, तो बहुवचन के साथ क्या लगाना है, तो कहेंगे आर लगाना है। तो इसका मतलब व्हाई के बाद क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, व्हाई आर। अब उसके बाद में तुम की अंग्रेजी लिखेंगे जो काम को कर रहा है, व्हाई आर यू, ठीक है, व्हाई आर यू। उसके बाद में देखिए तुम यहाँ लिखा गया है तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू। अब उसके बाद जाना, तो जाना के लिए क्या होता है, गो, लेकिन क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी। हमने कहा क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। व्हाई आर यू गोइंग टू, फिर यहाँ क्या करेंगे, स्कूल, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह से आ जाता है कि माली पौधों को सींच रहा है, ठीक है। माली पौधों को क्यों सींच रहा है, यहाँ कर लीजिए क्यों, ठीक है, क्यों, माली पौधों को क्यों सींच रहा है, ठीक है, माली पौधों को क्यों सींच रहा है। अब आप सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस में बीच में आ रहा है क्यों, और बीच में क्यों आ रहा है इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। दूसरी बात, बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी कहाँ लिखना है, सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ नियम लिखा गया है प्रश्नवाचक अगर बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी फिर से लिखेंगे व्हाई, ठीक है, व्हाई। उसके बाद माली, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, माली, माली एक वचन है, तो एक वचन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, व्हाई इज, ठीक है। अब माली की अंग्रेजी लिखेंगे गार्डनर, क्या लिखेंगे, गार्डनर, ठीक है, व्हाई इज गार्डनर, ठीक है। उसके बाद पौधों को सींच रहा है, सींचना के लिए क्या हो जाएगा, वाटरिंग हो जाएगा, ठीक है। वाटर्स में सींचना होता है, वाटरिंग करेंगे, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। व्हाई इज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स माने पौधों, ठीक है, प्लांट्स माने पौधों, ठीक है। माली पौधों को क्यों सींच रहा है, व्हाई इज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। इस तरह से हो गया। कुछ और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, कुछ और सेंटेंस लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपको मिल गया कि बंदर, सेंटेंस है कि बंदर कैसे कूद रहे हैं, बंदर कैसे कूद रहे हैं। अब आप देखकर सबसे पहले ये देखिए कि ये सेंटेंस जो लिखा गया है ये किस में है, ये अफर्मेटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये इंट्रोगेटिव में है। तो आप कहेंगे कैसे आ गया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव में है।
दूसरी बात, अब आप देख रहे हैं कि जो ये कैसे आया है, ये प्रश्नवाचक है और ये आया कहाँ है, बीच में, और बीच में आया है तो नियम कहता है बीच में अगर आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी कहाँ लिखना है, सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, कैसे के लिए क्या लिखेंगे, हाउ। ठीक है, हाउ लिखेंगे। अब आप यहाँ पर चेक करिए कि यहाँ बंदर कूद रहे हैं माने बहुत सारे बंदर हैं। अगर लिखा होता बंदर कूद रहा है तो एक वचन होता, बंदर कूद रहे हैं तो बहुवचन। ठीक है, और बहुवचन है तो यहाँ पर लगाना है आर, हाउ आर। अब बंदर के लिए क्या लिखेंगे, मंकी लिखेंगे। ठीक है, मंकी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बंदर हैं तो वाई हटाएंगे। ठीक है, और हटाएंगे और IES लगाएंगे। ठीक है, वाई हटाएंगे और IES लगाएंगे तो मंकीज हो जाएगा। ठीक है, हाउ आर मंकीज, कूदना, तो कूदना के लिए क्या होता है तो कहेंगे जंप माने कूदना, लेकिन क्रिया में लगाना है ING तो हो जाएगा जंपिंग। हाउ आर मंकीज जंपिंग, बंदर कैसे कूद रहे हैं। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में कहीं पर भी बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा मिल जाए तो इस तरह से सेंटेंस को बनाना होता है। अब मान लीजिए ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ जाए तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे आ गया कि क्या मैं फल खा रहा हूँ, क्या मैं फल खा रहा हूँ। देखिए सेंटेंस आया, क्या मैं फल खा रहा हूँ, क्या मैं फल खा रहा हूँ। अब आप इस सेंटेंस को देख करके ये समझ गए कि जो क्या है वो प्रारंभ में आया, यानी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर आया, प्रारंभ में आया। और यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ रहा है तो हमने कहा कि नियम कहता है प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ सहायक क्रिया हम क्या लगाएं, समस्या ये आती है कि सहायक क्रिया अगर हम लगाएं तो कौन सी लगाएं। तो सबसे पहली बात तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना, इसको छोड़ देंगे। सहायक क्रिया क्या लगाएं, तो आप आगे बढ़कर चेक करिए कि यहाँ जो सेंटेंस है हमारा, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो सब्जेक्ट है मैं, और नियम में बताया गया कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, और आई मीन्स होता है मैं, तो आई के साथ अगर एम लगता है तो यहाँ पर मैं आया है तो इसका मतलब मैं के साथ एम आएगा, है ना। यानी शुरुआत हम किससे करेंगे, एम से करेंगे। किससे करेंगे, एम से करेंगे। यहाँ क्या की अंग्रेजी कहीं पर नहीं लिखना है, यहाँ हमने एम लिखा। एम क्यों लिखा, क्योंकि मैं आया है, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमेशा लगता है एम, तो एम। अब एम के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट को, एम आई। अब देखिए खा रहा, खाना के लिए होता है ईट, क्रिया में लगाना है ING ईटिंग। फल के लिए क्या लिखेंगे, फ्रूट, फल के लिए क्या लिखेंगे, फ्रूट लिखेंगे। ठीक है, एम आई ईटिंग फ्रूट, एम आई ईटिंग फ्रूट, क्या मैं फल खा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से कुछ और सेंटेंस, किसी तरह से हम चेक करेंगे कुछ और सेंटेंस। जैसे अगला सेंटेंस आपका आ गया, क्या तुम बस से दिल्ली जा रहे हो। ठीक है, अगला सेंटेंस आया, क्या तुम बस से दिल्ली जा रहे हो। जब सेंटेंस आपने देखा तो आपने ये देखा कि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ रहा है, और प्रारंभ में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी कहीं पर भी नहीं लिखना है। इतना तो बात क्लियर हो गई, इसकी अंग्रेजी कहीं पर नहीं लिखना है, चूंकि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। अब इसके बाद आगे बढ़कर आप चेक करेंगे, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी बहुवचन। बहुवचन के साथ हमेशा क्या लगता है तो कहेंगे आर लगता है। बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर लगता है। इसका मतलब इसकी शुरुआत आर से होगी। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए ऐसे सेंटेंस आपको जहां कहीं पर भी मिलेंगे तो सबसे पहली बात तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना नहीं है। दूसरी बात,
आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो उनके साथ लगता है उसी के साथ शुरुआत करनी है टेंस की। तो तुम है बहुवचन, बहुवचन के साथ आर लगता है, इसका मतलब शुरुआत होगी आर से। अब आर के बाद तुम के अंग्रेजी लिखेंगे यानी यू, आर यू, ठीक है। उसके बाद दिल्ली जा रहे हो, जा रहे हो सबसे पहले वर्ब यानी क्रिया, क्रिया में क्या होता है, गो माने जाना, और क्रिया में लगाएंगे आईएनजी यानी हो जाएगा गोइंग, ठीक है। क्रिया में लगाएंगे आईएनजी हो जाएगा गोइंग। आर यू गोइंग, ठीक है, आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो आर यू गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा गया है बस से, ठीक है, बस से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ से आप जाएं, किसी चीज़ से काम करें तो उसके लिए होता है बाई, बाई माने होता है द्वारा, तो यहाँ लिखेंगे बाई बस, क्या लिखेंगे, बाई बस, इसका मतलब बस के द्वारा, ठीक है। बस से का मतलब बस से जाना, इसका मतलब हुआ कि बस द्वारा जाना, ठीक है। तो लिखेंगे कि आर यू गोइंग टू दिल्ली बाई बस, क्या तुम बस से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से आ गया, इसी तरह से आ गया कि बच्चे, बच्चे, या फिर ऐसे आ गया कि क्या, क्या बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं। यहाँ इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी मिक्स है, ठीक है, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी मिक्स है, ठीक है। सेंटेंस है क्या बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं, इसका अगर हम बनाएंगे टेंस तो सबसे पहले क्या शब्द प्रारंभ में आया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, ये आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आया है बच्चे, तो बच्चे है बहुवचन और बहुवचन के साथ लगता है आर, इसका मतलब शुरुआत करनी है आर से, इसका मतलब शुरुआत करनी है आर से। तो सबसे पहले आर लिखेंगे, आर के बाद बच्चे की अंग्रेजी लिखेंगे यानी चिल्ड्रेन लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन। अच्छा, बहुत लोग चिल्ड्रेन के साथ बहुवचन बनाने के लिए एस लगाने लगते हैं, तो एस नहीं लगाना होता है क्योंकि इसका एक वचन चाइल्ड होता है, चिल्ड्रेन जो है ये अपने आप में ही बहुवचन है, ठीक है। तो आर चिल्ड्रेन, ठीक है। अब उसके बाद नहीं आया है तो इसके तुरंत बाद आप यहाँ नॉट लगा देंगे, अगर नहीं ना आया होता तो नॉट ना लगाते, ठीक है, लेकिन नहीं आया है तो नॉट लगा देंगे, आर चिल्ड्रेन नॉट। अब देखिए देखना, तो जब आप कोई वीडियो वगैरह देखें तो उसके लिए आप करते हैं वॉच, WATCH वॉच, क्रिया में लगाना है ING यानी हो जाएगा वाचिंग। आर चिल्ड्रेन नॉट वाचिंग द टीवी, ठीक है, क्या लिखेंगे, टीवी। आर चिल्ड्रेन नॉट वाचिंग द टीवी, यानी क्या बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आएगा तो कैसे बनाना है हमने नियम बता दिया, प्रारंभ में आएगा तो उसकी बीच में अगर आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, ठीक है, जैसा इससे पहले हमने एग्जांपल दिया। और यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता है इस तरह से तो टेंस में कहीं पर भी उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, टेंस में उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, ठीक है। उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है यानी सहायक क्रिया से होती है। अब जैसे कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है तो कहेंगे इजयमान सहायक क्रिया है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सहायक क्रिया से होती है। सहायक क्रिया लगाने के लिए आप देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार सबसे पहले आप सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिख करके उसमें ING जरूर लगाइएगा, ठीक है। चूंकि कंटीन्यूअस टेंस अगर हो तो चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कंटीन्यूअस किसी का हो, क्रिया में ING सब में लगता है। उसके बाद में आप क्रिया लिख करके फिर जो ऑब्जेक्ट बचा, ठीक है, वो लास्ट में लिख देना होता है। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में हमने पूरा आपका जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसको कवर करने का, समझाने का प्रयास किया, जिसमें असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे टाइप के हमने आपको सेंटेंस बताए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखिए।